वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th 2022 के CBSE सैम्पल पेपर में सैम्पल पेपर 2 का सेक्शन बी। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप में आपको दे रखा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया टुवार्ड्स लेट 1920s। मीन्स 1920 के समय में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या पड़ा था इंडिया पर। इसमें आंसर 6 आपको दे रखा है, द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया टुवार्ड्स लेट 1920s वर। फर्स्ट, द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड, इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स नियरली केम टू हाफ बिटवीन 1928 एंड 1934। सबसे ज़्यादा असर वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर पड़ा था, जो कि लगभग 1928 से लेके 1934 तक लगभग हाफ हो चुके थे। सेकेंड पॉइंट इज बिटवीन 1928 एंड 1934 wheat prices fell by 50%. The fall in prices had a deep impact on poor farmers. जो प्राइसेस कम हो गए थे उनका पुअर जो गरीब किसान थे उन पर गहरा असर पड़ रहा था। दो एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल शार्पली बट द colonial government refused to give any relief to the farmers in Texas. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर को किसी भी तरह की छूट नहीं दी। द अनरेस्ट क्रिएटेड द ग्रेट डिप्रेशन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू महात्मा गांधी टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931। इस क्वेश्चन 6 में आपको और करके एक क्वेश्चन और दे रखा है, वाई डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री, एक्सप्लेन। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों शुरू किया था और इस मूवमेंट ने कंट्री के लोगों को कैसे यूनाइट एक कर दिया था, एक्सप्लेन करना है आपको इस क्वेश्चन में। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको दे रखा है, गांधी जी लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज लॉर्ड इरविन इग्नोर्ड Gandhiji's 11th demand, including the abolition of the salt tax. Gandhiji's salt march marked the beginning of civil disobedience movement all over India. The civil disobedience movement came into force in various parts of the country and unite different groups in the following ways. जो civil disobedience movement था वो जब फोर्स में आया तो इसने बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स को एक कर दिया था। With the spirit of the movement, foreign clothes was boycotted and liquor shops were picketed. फॉरेन क्लॉथ जो थे विदेशी कपड़े थे उनको बॉयकॉट किया गया, उनको यूज़ करने से मना कर दिया गया और लिक्विड शॉप शराब की दुकानें की पिकेटिंग की गई, मीन्स धरना दिया गया उनकी दुकानों के सामने। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदार्स टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड फ्रॉम देयर पोस्ट, फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज पसीदार्स ऑफ गुजरात एंड the Jats of Uttar Pradesh became the supporters of the civil disobedience movement. Next point आपको दे रखा है, the poorer peasantry, often led by the socialists and the communists, joined a variety of radical movements for the remission of their unpaid rent in the landlords. Means जो कंट्री साइड शहर के अलावा गांव और कस्बों में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इसमें पुअर लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। आंसर 7 आपको दे रखा है, हाउ कैन वी से दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन एडवांटेजियस टू कंज्यूमर्स एज वेल एज द प्रोड्यूसर्स, गिव रीजन। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो किस तरीके से एडवांटेजियस मीन्स फ़ायदेमंद होता है कंज्यूमर के लिए और प्रोड्यूसर के लिए। इसमें आपको रीजन देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे रखा है, वी कैन से दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन एडवांटेजियस टू बोथ कंज्यूमर्स एज वेल एज द प्रोड्यूसर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। रीजन आपको दे रखे हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड एन इंटेंस इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिशन, एज ए रिजल्ट प्रोड्यूसर्स आर कॉम्पीटिंग ओवर ईच अदर्स टू प्रोवाइड बेटर एंड चीपर सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ ऑल ऑफ द प्राइसेस। सेकेंड पॉइंट आपको दे रखा है, विद द इनिशिएशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोड्यूसर्स नाउ हैव एक्टिवली फ्री एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स, ऑल्सो दे कैन अवेल more easily the credit facilities forwarded in atoms of capital and technology, like for instance in case of electronics, goods and garments industry. Consumers
have more chances of goods and services as compared to earlier times, especially in modern digital technological equipment like cell phones, cameras, etc. फर्स्ट पॉइंट में मीन्स आपको दे रखा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे कंपटीशन आपस में इंक्रीज़ हुआ है। सेकंड पॉइंट में आपको दे रखा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैपिटल इकट्ठा करना आसान हो गया है। थर्ड पॉइंट में आपको दे रखा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से मशीन टेक्नोलॉजी ईजीली हायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेमोक्रेसीज एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन्स। जो डेमोक्रेसी होती है वो वेरियस सोशल डिवीज़न को एकोमोडेट करती है। इसका आंसर 8 आपको दे रखा है, डेमोक्रेसीज एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन्स इन द फॉलोइंग वेज। इन तरीक़ों से डेमोक्रेसी जो होती है वो एकोमोडेट करती है वेरियस डिवीजन्स को। फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, वेरियस डिसएडवांटेजेस and marginal social groups can express their grievances by which the government know about the injustice faced by these groups and initiate some necessary steps to rectify it। मीन्स किसी के साथ कुछ गलत होता है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेती है और उसको अन्याय की वजह न्याय दिलाती है। एक्सप्रेसिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द डिफरेंसेस, दिस लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। मीन्स किसी भी बड़े डिसीजन को लेने से पहले पॉलिटिक्स में सभी लोगों के डिफरेंसेस को सॉल्व किया जाता है और उसके बाद हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है स्ट्रेंथनिंग मीन्स मजबूत करती है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को। थर्ड पॉइंट में आपको दे रखा है, मार्जिनलाइज्ड पीपल्स कैन एक्सप्रेस देयर डिमांड्स इन ए पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वे। जो मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं, लो कास्ट पीपल्स होते हैं, वो अपने व्यूज़ को, अपनी डिमांड को शांति के तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन दिस वे दे सीक ए फेयर पोजीशन थ्रू इलेक्शंस, दस डेमोक्रेसी बिकम द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है लोगों को पहचानने का, हर समाज के हर व्यक्ति को पहचानने का बहुत अच्छा और बेस्ट तरीका है।